Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं प्लेज के मीनिंग को टेकअप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 109. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ प्लेज. Section 172 is applicable for pledge. The bailment of goods as security for the payment of debt or performance of a promise is called pledge. Student, हमने bailment of goods के मीनिंग को एक प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर मैं bailment of goods का आपको एक सिंपल मीनिंग दे रहा हूँ. Bailment means delivery of goods from one person to another. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी देता है किसी खास पर्पस से. जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को गुड्स वापस कर देगा. लेकिन प्लेज के केस के अंदर गुड्स की डिलीवरी दी जाती है, वहां पर सिर्फ इसका एक ही पर्पस है. दिस इज द सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट. इट मीन्स एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ उधार लिया है और वो उस उधार की पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए कुछ गुड्स को देता है. या एक व्यक्ति ने कोई प्रॉमिस किया है कि मैं ये काम करूंगा, उस प्रॉमिस की परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के अंदर वो अपनी कुछ गुड्स दूसरे व्यक्ति को देता है, तो हम इसे नाम देंगे प्लेज. अब स्टूडेंट, मैं इसके एक सिंपल मीनिंग को ले रहा हूं. मिस्टर ए ने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बैंकर को सिक्योरिटी के रूप में देके बैंकर से कोई लोन लिया, तो यहां पर ज्वेलरी की डिलीवरी की गई है मिस्टर ए के द्वारा बैंक को. दिस विल बी टर्म्ड एज प्लेज. In this case, the bailer is called pledger or pawner, and the bailee is called pledgee or pawnee. हम अपनी इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर प्लेजर और प्लेजी शब्द को इस्तेमाल करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ वर्ड पॉनर और पानी एज द केस मे बी. लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल. मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, हमारे पास ये दो व्यक्ति हैं. मिस्टर ए सेज, आई वॉन्ट टू टेक ए लोन ऑफ ₹2 लाख. कैन यू लेंड मी मनी फॉर 1 ईयर? मैं 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूं, क्या तुम मुझे 1 साल के लिए पैसा उधार पे दे सकते हो? मिस्टर बी सेज, आई कैन गिव यू द लोन प्रोवाइडेड यू गिव मी द सिक्योरिटी ऑफ सम मूवेबल असेट्स. मिस्टर बी कहता है कि मैं तुम्हें ये लोन दे सकता हूं अगर तुम मुझे कुछ मूवेबल असेट की सिक्योरिटी दे दो. मिस्टर ए सेज ओके. मिस्टर ए इस बात के लिए एग्री करता है. मिस्टर ए जब कुछ मूवेबल असेट की सिक्योरिटी मिस्टर बी को देगा, तो हम मिस्टर ए को नाम देंगे ही इज ए प्लेजर और मिस्टर बी को नाम देंगे ही इज प्लेजी. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी गोल्ड की ज्वेलरी एज ए सिक्योरिटी दे रहा है. यहां पर हम ये कहेंगे कि मिस्टर ए ने अपनी ज्वेलरी को प्लेज किया है. मिस्टर बी इसके बदले में मिस्टर ए को 2 लाख रुपए का लोन दे रहा है. जब तक मिस्टर ए इस लोन की रिपेमेंट को नहीं करेगा, तब तक मिस्टर बी के पास ये ज्वेलरी एज ए सिक्योरिटी रहेगी. तो हम इसको नाम देंगे कि ज्वेलरी के ऊपर प्लेज क्रिएट किया गया है. इट मीन्स बी की फेवर में एक राइट क्रिएट किया गया है. अगर ए इस लोन को रिपे नहीं करता, तो मिस्टर बी ज्वेलरी को बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकता है. नाउ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज. प्लेज के होने के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज आर लिस्टेड बिलो. एक प्लेज को क्रिएट करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है. स्टूडेंट, यहां पर मैं प्लेज के एसेंशियल एलिमेंट्स की आपको लिस्ट दे रहा हूं. द फर्स्ट वन इज ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट. सेकेंड, एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल गुड्स. थर्ड, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट. फोर्थ, नो राइट टू यूज द गुड्स. फिफ्थ पॉइंट इज रिटर्न ऑफ गुड्स एट द टर्मिनेशन ऑफ प्लेज. सिक्स्थ पॉइंट, प्लेज टेक्स प्लेस व्हेन मनी इज ट्रांसफर्ड. अब मैं इन सभी पॉइंट्स को आपके साथ डिटेल के अंदर टेकअप करूंगा.
प्लेज के होने के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साथ अगर लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ जाए देन दिस बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जुड़ जाएं, लाइक फर्स्ट कंपीटेंट पार्टी, सेकंड free consent, the third one is consideration, the fourth one is lawful object, the fifth one is not declared to be void। ये सभी पॉइंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। लेकिन इसके साथ एक और एसेंशियल एलिमेंट अभी चाहिए, दैट इज कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये सारी बातें मिल जाएंगी, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो प्लेज के केस के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स ये सारे पॉइंट्स प्लेज के केस के अंदर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल एसेट्स। प्लेज कैन बी मेड ओनली ऑफ मूवेबल एसेट्स। प्लेज के केस के अंदर हम सिर्फ मूवेबल एसेट की सिक्योरिटी ही दे सकते हैं। स्काई और रिवर्स ये भी मूवेबल हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, फॉर एग्जाम्पल स्काई, रिवर एक्सेट्रा कैन नॉट बी प्लेज्ड। वो सभी चीजें जो किसी सेल का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती, लाइक स्काई और रिवर्स, दे कैन नॉट बी प्लेज्ड। इनको हम प्लेज नहीं कर सकते। द थर्ड पॉइंट, delivery of goods to secure the payment of debt. In a contract of pledge, pledger must deliver the goods pledged to the pledgee. Pledge के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो व्यक्ति प्लेज कर रहा है, दैट इज प्लेजर, ये प्लेजी को, जिसको प्लेज किया गया है, उन्हें गुड्स की डिलीवरी दे। Merely entering into a contract to give possession of movable goods cannot constitute a pledge. दो व्यक्तियों के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाना जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मूवेबल गुड्स का पोजेशन एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन चीज़ों को दिया नहीं गया, देन दिस विल नॉट बिकम ए प्लेज। इसको हम प्लेज नहीं कह सकते। बट इट हैज बीन हेल्ड दैट डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विच वुड एनेबल द प्लेजी टू ऑब्टेन पोजेशन इज इक्वली इफेक्टिव टू क्रिएट ए प्लेज। मॉर्वी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने डिसीजन दिया जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल की डिलीवरी देता है जिससे प्लेजी उन गुड्स का पोजेशन प्राप्त कर सकता है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स की डिलीवरी को भी प्लेज क्रिएट करने के इक्वल माना गया है। फोर्थ पॉइंट इज नो राइट टू यूज द गुड्स। Pledgee of goods get the right to retain the goods till the loan is repaid. प्लेजी को गुड्स को अपने कब्जे में रखने का अधिकार तब तक है जब तक लोन का अमाउंट पे नहीं हो जाता। बट इट डज नॉट गिव द राइट टू प्लेजी टू यूज दोज गुड्स। लेकिन ये प्लेजी या पानी को गुड्स को यूज करने का अधिकार नहीं देता। सो जिस व्यक्ति के पास गुड्स को प्लेज किया गया है वो उन गुड्स को अपने कब्जे में रख सकता है, लेकिन उन गुड्स को यूज नहीं कर सकता। Fifth point, return of same pledged goods at the termination of contract. The pledged goods be returned back to the owner of the goods by the pawnee, by the pledgee, when the amount due is duly discharged. जब प्लेजर लोन के अमाउंट की रिपेमेंट कर देगा और उसका लोन पूरा डिस्चार्ज हो गया, समाप्त हो गया, तब प्लेजी उन्हीं गुड्स को उन गुड्स के ऑनर के पास, प्लेजर के पास वापस रिटर्न कर देगा। 6 point, pledge takes place when money is transferred. It is not necessary that the delivery of goods to pledgee and making of the advances to the pledger should take place simultaneously to create a valid pledge. एक वैलिड प्लेज को क्रिएट करने के लिए यह बात जरूरी नहीं है कि प्लेजर के द्वारा गुड्स को डिलीवर किया जाना और प्लेजी के द्वारा एडवांसेस को पे किया जाना दोनों एक साथ हों। ये बात जरूरी नहीं है। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स में बी मेड बिफोर द पेमेंट इज मेड। गुड्स की डिलीवरी पेमेंट के होने से पहले भी की जा सकती है। द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू ए प्लेज
एज सुन एज द एडवांस इज मेड। जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एडवांसेस पे करेगा तब ये ट्रांजैक्शन प्लेज बन जाएगी। सिमिलरली द डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड आफ्टर गेटिंग द एडवांसेस। इसी तरह से एडवांसेस अगर पहले दे दिए गए हैं तो गुड्स की डिलीवरी बाद में भी हो सकती है। बट इन सच ए केस प्लेज विल बी इफेक्टिव एज सुन एज द डिलीवरी इज गिवन। बट इस केस के अंदर प्लेज तभी इफेक्टिव होगा जब गुड्स की डिलीवरी दी गई है। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर 3 पॉइंट्स को देखा है। पहला पॉइंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ एडवांसेस दोनों साथ साथ हों, ये बात जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स पेमेंट से पहले भी हो सकती है, लेकिन इस केस के अंदर जब पेमेंट की जाएगी तब ही प्लेज माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, सिमिलरली गुड्स की डिलीवरी पेमेंट होने के बाद भी की जा सकती है, लेकिन इस केस के अंदर जब गुड्स की डिलीवरी की जाएगी तब ही माना जाएगा कि प्लेज क्रिएट हुआ है। अब मैं उम्मीद करूंगा प्लेज का मीनिंग और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।